आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूँ। आप जैसे भी हैं सनम मेरे, मैं तो बस आप ही पे मरता हूँ। हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे, प्रश्नावली 13.4 क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारता ज्ञात करें। बहुत हल्का है प्यारे बच्चों। गिलास की धारता कहाँ है? आइए गिलास बनाते हैं। देखिए, अगर हम गिलास की बात करें, ध्यान दीजिएगा। अगर गिलास की बात करें तो कुछ इस प्रकार से गिलास बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा गिलास, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो गिलास में दोनों तरफ वृत्त है। जब एक ही तरफ वृत्त रहता है तो शंकु, एक ही तरफ वृत्त रहता है, जैसे देखिए एक ही ओर वृत्त है, नीचे या ऊपर एक बगल, तो ये शंकु है। अगर दोनों बगल वृत्त रहता है, और दोनों वृत्त जो है सेम रहता है, दोनों वृत्त क्या रहता है? सेम, तो ये बेलन हो गया। लेकिन जब दो वृत्त हो ऊपर नीचे, दोनों सेम ना हो, एक वृत्त बड़ा हो और दूसरा छोटा हो, चाहे नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाला छोटा हो, तो इसी का नाम होता है शंकु का छिन्नक। इसी को कहा जाता है शंकु का छिन्नक कहा जाता है। इसको समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब बात करें कि शंकु के छिन्नक की बात करें तो ऊंचाई जो है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 14 है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है शंकु के छिन्नक का। और दोनों वृत्ताकार के सिरों की व्यास 4 सेंटीमीटर है। यानी बड़का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो बड़का त्रिज्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। और छोटका त्रिज्या है, छोटका व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो छोटका त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। गिलास की धारिता ज्ञात करना है। धारिता का अर्थ होता है आयतन। तो चलिए इसका आयतन निकालते हैं। तो पहले लिख लेंगे इसकी ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई। क्या लिखेंगे? शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई। तो शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, तो शंकु का छिन्नक की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। फिर यहां व्यास है, व्यास जो है, व्यास कितनी है? तो व्यास, बड़ा वाला व्यास है 4 सेंटीमीटर, इसलिए बड़ा वाला त्रिज्या, कैपिटल आर का मतलब बड़का त्रिज्या, तो बड़ा वाला त्रिज्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। फिर छोटा वाला व्यास दिया गया है, छोटा वाला व्यास है 2 सेंटीमीटर, यानी छोटा वाला त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। अब हमें शंकु के छिन्नक की, गिलास की धारता निकालना है। क्या निकालना है? गिलास की धारता। गिलास की धारिता, धारिता का मतलब होता है आयतन, तो गिलास की धारिता बराबर हो जाएगा शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन हो जाएगा। तो शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? तो शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है, शंकु के छिन्नक का आयतन का पाई h/3 इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, इंटू मीन्स गुना। तो इस प्रकार से पाई का मान 22/7, h का मान, तो h का मान यहाँ पर 14 है,
14 रख लेंगे, बटे 3 है तो बटे 3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर यानी बड़का त्रिज्या, तो बड़का त्रिज्या 2 है तो 2 का स्क्वायर, छोटका त्रिज्या तो छोटका त्रिज्या 1 है तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस बड़का गुने छोटका, तो बड़का त्रिज्या 2 और छोटका त्रिज्या 1 तो 2 गुना 1, इस प्रकार से। अब अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो 7 दूनी के 14 यानी 22 दूना 44 आ जाएगा, अब बटे 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुने 1 2, इस प्रकार से 44/3 गुना 4 1 5 और 5 2 7। अब गुना कर लेंगे, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30, 308, अब बटे 3, यहाँ पर सेंटीमीटर है सभी यूनिट तो सेंटीमीटर, और जब भी आयतन निकालते हैं तो 3 पावर इतना आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय बिहार।